चलो आज हम लोग जो है पंचायती राज की दूसरी जो संस्था है बनी थी उसके बारे में बात करते हैं। पहली थी बी आर मेहता, जो है ना बी आर मेहता है उस समिति के बारे में, और उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति। ठीक है, देखो इसमें दो शब्द है, अशोक मेहता, उसमें था बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता। ठीक है, बी आर मेहता जो है वो, ठीक है, बी आर मेहता में 3 शब्द है और ए अशोक मेहता में 2 ही शब्द है। ये द्विस्तरीय, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, और क्या क्या है देखो अशोक मेहता में क्या, तो क्या होता है ना कि 1977 वो बात था 1957 का। ठीक है, वो जो अशोक मेहता वाला था 1957 में आया था। ठीक है, और ये 1977 का बात है। देखो कितना साल हो गया, मतलब 20 साल का ऑलमोस्ट गैप डाल दिया फिर से। 1977 में जो है ना क्या है ना कि जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष अशोक मेहता थे। ठीक है, तो इसने क्या किया ना कि अगस्त कब इसका देखो दिसंबर 1977 में इसने इसको बनाया, और इसने जस्ट अगले साल के आसपास, है ना, सोचो कितना खत्म हो गया 78, मतलब 1 साल ऑलमोस्ट सब समिति ले ही लेती थी। ठीक है, कई की समिति 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 साल लेती है। ये 1 साल के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, और देश के जो इसने बताया कि ये इसने बहुत अच्छा बात होता है देश ने बताया कि देश में जो पतनोन्मुखी जो है, पतन की और उन्मुख है देश में पतनोन्मुख पंचायती राज के पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए इन्होंने सलाह दिया था। ठीक है, इसमें देखो ये अभी बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, जैसे कि अध्ययन दल कौन कौन सा है ना, कौन कौन पंचायती राज और अध्ययन दल और उसकी समितियां जो है इसके बारे में बताया हुआ है। इसको बाद में ट्रिक से याद करेंगे, एक बार इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने टोटल मिला के 132 जो है सिफारिशें दी थी। हालांकि 132 सिफारिशें तो यहाँ पढ़ा नहीं सकते, तो 132 सिफारिशें कुल याद की थी। अब देखो कौन से कौन द्विस्तरीय। ठीक है, उन्होंने बताया कि द्विस्तरीय। अब सिंपल बात है, उन्होंने 2 ही स्तर का बात किया था। ठीक है, एक कौन सा, एक जिला परिषद का और एक पंचायत मंडल पंचायत का। ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद का जिला स्तर पर, उससे नीचे मंडल पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह आने चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये बताया। ठीक है, तो मतलब उन्होंने क्या किया कि 1-2 ही कर दिए, एक जिला और एक मंडल। ठीक है, जिला के आगे परिषद लगता है और मंडल के आगे पंचायत लगा देना, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि राज्य स्तर पर इन्होंने लोक निरीक्षण के विकेंद्रीकरण के लिए जिला को प्रथम बिंदु माना, जिला को मेन मान लिया। ठीक है, जिला को फर्स्ट पॉइंट माना कि जिला जो है मेन प्रथम बिंदु जो है लोक निरीक्षण के लिए। राज्य स्तर पर लोक निरीक्षण के लिए विकेंद्रीकरण के लिए जिले को जो है प्रथम बिंदु माना। ठीक है, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होता था। अब जिला को यहाँ पे देखो उसने बलवंत राय से कैसे अलग किया। बलवंत राय ने क्या बोला था, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो ये बोलती है कि जो है, देखो फिर से उसको बलवंत राय वाले पे, उसमें था ग्राम, उसमें था ब्लॉक और उसमें था जिला। ठीक है, यहाँ पे था ग्राम पंचायत था ना, ग्राम पंचायत, यहाँ पे था पंचायत समिति, और यहाँ पे था जिला परिषद, PPP, याद रखना तीनों PP है। तो इसने बोला था कि जिला ग्राम पंचायत को कार्यकारी बोला है ना, उसने बोला गांव वाले काम करेंगे, गांव वालों को जिला ग्राम पंचायत को इसने ये बनाया, क्या बोलते हैं, कार्यकारी निकाय। और इन दोनों को बनाया था इसने कि समन्वय, परीक्षण, सलाहकार, ये वाला ना, पर्यवेक्षण करने वाले, मतलब जिला को उसने उसमें सलाहकार और पर्यवेक्षण के रूप में देखा था। जबकि जो है अशोक मेहता समिति जो है वो जिला परिषद को कार्यकारी निकाय के रूप में, मतलब जिला, उसने बोला कि जिला परिषद से काम करवाओ, है ना, कलेक्टर जो है, ये जो कलेक्टर जो भी बैठेगा, जिलाधिकारी बैठेगा, वही मेन काम करेगा, समझे में ही, वही कार्यकारी अधिकारी हिसाब से होना भी चाहिए क्या, और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार वही होगा। ठीक है, अब देखो पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों का आधिकारिक भागीदारी हो। ठीक है, फिर अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के कराधान की शक्ति, इन्होंने देखो पहले उन्होंने कर नहीं बताया, इन्होंने बताया कि टैक्स लगाओ। ठीक है, कराधान की बोले कि नहीं कि कर लगाने का शक्ति दी जाए, है ना, अनिवार्य शक्ति हो इनके पास कम से कम, ताकि अपने आर्थिक स्रोत की पूरी कर सके। तो अशोक मेहता समिति की खास बात ये हो सकती है कि उन्होंने ये बताया था कि हाँ भाई के टैक्स लगाओ, टैक्स से संबंधित जो है उन्होंने कर से संबंधित उन्होंने बात की थी, कराधान से संबंधित बात की थी, इसलिए बढ़िया इसको बोल सकते हैं कि ये नया है इन्होंने। ठीक है, फिर इन्होंने 2 बताए। ठीक है, कि 2 स्तर होने चाहिए, जिसमें एक जिला परिषद को इन्होंने बताया, एक पंचायत मंडल को बताया ना, मंडल पंचायत को। ठीक है, इन्होंने ये खास बात है
ठीक है, ये खास बात लिख लो, है ना, जो भी अलग अलग खास बात बता रहे हैं उसको लिख लो। फिर इन्होंने देखो ये नया है कि भाई इन्होंने बोला कि भाई जो है इसका नियमित क्या है ना लेखाकरण करो जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति के द्वारा। देखो अब ये कौन है, जिला स्तर के अभिकरण को जिला स्तर का अभिकरण होना चाहिए, या फिर विधायकों जो विधायक होते हैं ना, बोलते हैं चाचा विधायक है हमारे, तो वही चाचा जो है वो चाचा विधायक जो है बहुत सारे विधायकों के साथ मिलकर एक समिति बनाएंगे, और ये समिति द्वारा जो है नियमित इसकी सामाजिक जो है लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि ये ज्ञात हो सके, मतलब ये किस लिए कर रहे हैं, ये ज्ञात हो सके कि जो हम लोग राशि बांट रहे हैं ना और वो उन तक पहुंच रही है या नहीं है, जो सुभेद समूह है उन तक पहुंच रही कि नहीं। भाई विधेयक जो है वो ये जांच करेंगे कि लेखा परीक्षा के द्वारा कि जो हम लोग राशि पहुंचा रहे हैं ना तो वो उन क्षेत्र उन लोगों तक पहुंच रही कि नहीं जिनको जो ज़्यादा सुभेद हैं या अत्यंत मतलब क्या बोलते हैं वंचित वर्ग बोल सकते हैं, पिछड़े वर्ग जो भी वहाँ पे ना जो वल्नरेबल हो वहाँ पे जिनको पहुँचना चाहिए बाकायदा, ठीक है, जिनके पास पैसा पहुँचना चाहिए उसके लिए। अब राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, राज्य संस्थाओं को ये सोचना चाहिए कि अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आवश्यक अतिक्रमण करने की दशा में अतिक्रमण होना चाहिए कि 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले न्याय पंचायत पढ़े नहीं थे, ये इसने सलाह भी दिया न्याय पंचायत का ना, देखिए इसने कराधान का सलाह दिया है ना, कराधान का सलाह दिया, फिर इसने लेखा परीक्षा का सलाह दिया, ठीक है, फिर इसने और क्या दिया, फिर इसने 2 स्तर का बात किया है ना, फिर इसने न्याय पंचायत का बात किया है ना, तो ये इसने नया इसने भी काफ़ी नया चीज़ दिया, ठीक है। तो ये जो अशोक मेहता भी काफ़ी अच्छा मतलब आदमी था, इसने बहुत बढ़िया काम किया ना। और न्याय पंचायत हो गया तो फिर उसमें बोला कि एक नियोग्य न्यायाधीश होना चाहिए और इसका सभापतित्व किया जाना चाहिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला कि राज्य के लिए जो है मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से चुनाव कराए जाने चाहिए, ठीक है। तो मतलब चुनाव के बारे में भी इसने बताया, इसने कराधान के बारे में भी बताया, इसने 2 स्तर के बारे में भी बताया, इसने जो लेखा परीक्षा के बारे में भी बताया, इसने न्याय पंचायत के बारे में भी बताया, तो इसने इतना सब चीज़ के बारे में बताया। फिर देखो इसने बहुत सारा चीज़ के बारे में, विकास कार्य के लिए जिला परिषद को स्थानांतरित किया जाना है, वो तो पहले बताया कि जिला को जो है प्रथम बिंदु बनाना चाहिए, ठीक है, और जो अभी जो विकास कर्मचारी हैं वो इस जिला परिषद के अंडर में होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर स्वैच्छिक जो पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करना चाहिए हम लोग को, और स्वैच्छिक संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए इसमें, ठीक है, ठीक है। इसमें और फिर एक बहुत मस्त इसने बात किया कि पंचायती राज संस्थाओं की देख रेख के लिए जो है ना राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री डालो जो कि क्या कर सकता है कि इसकी देख रेख करे, जो है ना, मतलब सिंपल बात है, पंचायती राज क्या है ना कि राज्य का बेटा एक तरह से समझ लो था ना, तो बेटे के लिए किसी उसके पापा को तो बनाओ जो मंत्री मतलब कोई पर्टिकुलर मंत्री बनाओ जो मंत्री राज्य परिषद में रहे और उसकी देखभाल करे, जो क्या भाई देखे कि पंचायती राज सही तरह से वर्क कर रहा है कि इस तरह से। तो इतना मतलब ये कुल मिला के इसमें इतना बात कहा गया था, तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। देखो इसने पहली बार देखो अभी तक कभी कोई नहीं बोला कि जो है कि किसी को आरक्षण दो, देखो इसने सिर्फ जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बोला, ठीक है, SC एंड ST के लिए, ध्यान रखो, इसने महिलाओं के लिए नहीं बोला, महिलाओं के लिए आगे आएगा, ठीक है। अशोक जो है, अशोक समझ सकते हो कि अशोक जो है क्या नाम है, अशोक जो है सम्राट जो थे उनको वैसे भी महिलाओं से ज़्यादा उतना लगाव था नहीं, है ना, तो समझ लो SC ST लोग से ज़्यादा लगाव था, महिलाओं से उतना खास लगाव नहीं था, है ना। इन्होंने देखो सबसे पहले बोला कि संवैधानिकरण करो, संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए और उपयुक्त हैसियत के साथ सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। अब देखो ये जो अशोक संहिता मिलनी थी ना, तो उस समय क्या था ना कि जो पार्टी थी जनता दल थी, ठीक है, 77 के आसपास है ना, तो जनता दल जो है भंग हो गई थी इस समय, ठीक है। भंग होने के कारण क्या है, इनकी सिफारिशों का कोई इतना फायदा नहीं हो, फिर भी 1-2 राज्य थे जैसे कर्नाटक हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब ने इनको अशोक मेहता की सिफारिशों को देखो लिखा हुआ, नहीं देखो ध्यान से, तो देखो समिति का कार्यकाल पूरा होने से, जैसे मान लो कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्होंने मतलब बना लिया था, तो जनता पार्टी की सरकार ही भंग हो गई, जिसने उनको रखा वही भंग हो गई, तो केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, तो केंद्रीय स्तर पर तो कोई हुआ नहीं, पर फिर भी 3 राज्य जो थे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्द्वार के लिए कुछ कदम उठाए, ठीक है।
ये ध्यान रखना। तो ये कुल मिला के क्या बोलते हैं कि एक अशोक मेहता समिति जो है उसके बारे में दिया हुआ है, वो थोड़ा सा हो जाएगा। अब जीवी के राव समिति जो है वो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ें।